हरिओम। अक्सर साधक या ध्यान पे लीन लोग में एक चीज़ देखी गई है कि वो हमेशा इस चीज़ से उदास रहते हैं कि ये हमारे साथ ही क्यों हुआ या मेरे साथ ही क्यों होता है ऐसा। मैं इसको ध्यान के दृष्टिकोण से आपको समझाता हूँ कि हमें किन चीज़ों पे अपनी दृष्टि रखनी चाहिए और अपने जीवन को तत्पर करना चाहिए और अच्छे ध्यान कैसे फलित होंगे। ध्यान की जो अवस्था है या ध्यान का जो मन होता है या ध्यान की जो तैयारी होती है या शुरुआत बोल लीजिए ध्यान की, वो आपके पिछली बातों को पकड़ के अगर आपने रखी हुई है, अगर आपने अपने जीवन की अगर अपनी पिछली बातों को अगर आपने पकड़ के रखी हुई है तो आपका ध्यान हमेशा पीछे की ओर ही जाएगा। समझने की कोशिश करिएगा। आप एक गाड़ी चला रहे हैं और आपकी दृष्टि सामने की ओर होनी चाहिए और आप बार बार पीछे की ओर देख रहे हैं, पीछे की ओर देख रहे हैं, पीछे की ओर देख रहे हैं, तो या तो आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे, या तो दिशाहीन होंगे, या तो कोई दुर्घटना होने की संभावना हमेशा बनी रहेगी। इसी दृष्टिकोण से आपको ध्यान को देखना है, जीवन को देखना है और सारी चीज़ें। कोई भी मनुष्य इस सृष्टि के अंदर में पूरा काम पूरे अच्छे ढंग से नहीं कर पाता। अगर उसका स्वास्थ्य सही है तो उसको दूसरी खामियां होंगी, अगर दूसरी खामियां नहीं है तो वो कोई भी चीज़ अगर आप देखेंगे तो ऐसा देखने को मिलता है। तो जब तक साधक ये सोचता रहता है कि ये मेरे साथ क्यों हुआ है या ऐसा क्यों होता है, तो ध्यान देने की चीज़ है कि वो अपने पिछली बातों पे जाके खड़ा हुआ है और सिर्फ पिछली बातों को कह नहीं रहा है या उस पे बात नहीं कर रहा है। उसकी जो पूरी ऊर्जा है वो अभी तक वहीं फंसी हुई है। जो जीवन होता है वो आगे की ओर चलता है, वैसे ही जो ध्यान होता है वो आपको आगे की ओर लगाना है, ना कि पीछे की ओर। क्योंकि बीता हुआ वक्त, बीता हुआ समय कभी नहीं आता लौट के। ये जितने जल्दी एक साधक समझ जाता है उतना अच्छा ध्यान फलित होना शुरू हो जाता है। पीछे की ओर बार बार जैसे आप देखेंगे कि आपके साथ में आपके दोस्त ने या आपके घर वालों ने या किसी ने भी कुछ भी आपके हित में कोई कार्य अगर नहीं किया है, अगर आपके साथ अहित हुआ है, तो आप बार बार उसी बातों को पीछे जाके आप देख रहे हैं, सोच रहे हैं, कर रहे हैं। तकलीफ सिर्फ सोचने से ही उत्पन्न होगी। ये जो विधि है जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ, इसमें सिर्फ आप अपनी चेतना में या अपने चित्त में या अपने मन में या अपने दिमाग में ये बैठा के रखिए कि जब भी मैं ध्यान में बैठूंगा शांति से आगे की रूपरेखा को निर्धारित करूंगा या आगे ही दृष्टि रखूंगा, ना कि पीछे दृष्टि रखूंगा। अगर आपके मन में कोई भी पिछली बातें आ रही हैं, उस जगह पे अपने इष्ट का नाम ले सकते हो या रख सकते हो या उनके चिंतन कर सकते हो। तो एक उपाय धीरे धीरे करते करते ये उपाय करते करते आप इस योग्य हो जाएंगे कि आपकी जितनी भी कार्य होंगे वो आगे की ओर होते जाएंगे, आगे की ओर होते जाएंगे, आगे की ओर होते जाएंगे। इस जगत पे या मनुष्य अपने जीवन काल पे जितनी दृष्टि पीछे की ओर रखता है वो उतना समय अपना खोता है, या मैं तो ये कहूँगा कि वो बर्बाद कर देता है। पीछे की ओर दृष्टि का मतलब होता है कि अपनी पुरानी स्मृतियों को
संजो के रखना। और इसमें मनुष्य एक गलती और करता है कि वो सुख की स्मृतियां बहुत कम होती हैं उसके पास में और दुख की स्मृतियां ज़्यादा होती हैं, क्योंकि दुख में उसे रस आने लगता है। कि दुख में अगर आप रहोगे तो आपके पास बताने के लिए बहुत सारी बातें होंगी। आपका मन हमेशा ये कहेगा कि लोगों को मैं अपने दुख के बारे में बता रहा हूँ या अपने जो मेरे साथ में जो बीते समय में जो मेरे साथ में हुआ है वो उन लोग बहुत रस ले रहे हैं मेरी बातों को सुनने में। ये सब बातें गलत हैं और इन सब चीज़ों से कभी किसी को कुछ हासिल नहीं होता। साधक को ज़्यादा से ज़्यादा अपने आगे की रूपरेखा बनानी चाहिए। अपने पिछले कार्यों को जितना जल्दी और जितना सजगता से छोड़ता जाएगा उतने अच्छे से वो अपने जीवन को, अपने मानसिक स्थिति को या जो भी चीज़ें उससे होके हो रही हैं या उससे निकल रही हैं उसको रूपांतरण करता जाएगा। आप एक चीज़ हमेशा अपने जीवन में जब भी आप ध्यान में बैठें याद रखें कि जो बीत गया है वो आप नहीं हो, जो होने वाला है वो भी आप नहीं हो, अभी जो है वो आप हैं। आपने अगर अपने पिछले हिस्से को छोड़ा है तो आगे की रूपरेखा बनाने का मतलब ये नहीं है कि आगे की आप प्लानिंग करो। प्लानिंग नहीं करनी है, बैठना है। सिर्फ आपको इतना बल मिलना चाहिए, मानसिक बल इतना ज़्यादा मिलना चाहिए कि आपको आपके जो कदम अब आगे बढ़ेंगे वो चेतनता से बढ़ेंगे। साधक अक्सर ये गलती कर बैठता है कि वो पिछली बातों को तो छोड़ देता है, लेकिन वो अपनी पूरी जो ऊर्जा है वो आगे की ओर लगाता है, लेकिन चेतन मन के बिना लगाता है। बोलता है चलो अब छोड़ दिया, पिछली बातों का याद नहीं करेंगे, अब आगे की जब तक आप दो चीज़ें हैं, अगर आप पीछे की चीज़ें छोड़ेंगे, आगे की चीज़ें पकड़ेंगे, आप मध्य पे नहीं रुके हैं। तो ध्यान का मतलब होता है मध्य पे स्थिर होके बढ़ना। ये इसको बहुत गहराई से समझने की बात है। मतलब एक तराजू है, तराजू के दोनों पलड़े जब बराबर में होंगे, बराबर में कब होंगे? जब आप मध्य पे आके रुकेंगे। साधक ये गलती हमेशा करता है कि वो पिछली बातों को छोड़ता है, फिर वो पूरी बातें आगे लेके आ जाता है। कहीं ना कहीं वो पीछे ही खड़ा हुआ है। ध्यान का मतलब है मध्य पे स्थिर होना और अपने आगे की रूपरेखा चेतन मन से करना। चेतन मन से करने की जो चीज़ें या जो चीज़ें दिखती हैं उसके जीवन में, सबसे पहली बात तो वो शांत हो जाएगा। वो जैसे जैसे उस ऊर्जा से अपना संपर्क साधने लगेगा वो उतना शांत होता जाएगा। इस सृष्टि के अंदर में जिस भी आदमी ने ये धारणा रखी है कि मेरे साथ गलत हुआ, उसने जितना देर या जितना वक्त उसने ये समझने और कहने में निकाला है, उसने अपने जीवन का उतना वक्त सिर्फ वह किया है, बर्बाद किया है, और कुछ भी नहीं। हरिओम। मैं योगाचार्य शिवाय, डॉक्टर इन नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस। हर हर महादेव।